जंग के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको नज़र में रखते हुए, जिनका पालन करते हुए ही युद्ध लड़ा जाता है और उस जंग लड़ी जाती है। जैसे कि युद्ध के दौरान आप किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, रिहायशी इलाके में आम नागरिकों पर, स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर, डॉक्टर्स पर अटैक नहीं कर सकते। इसके साथ मेडिकल वर्कर्स पर, न्यूज़ रिपोर्टर पर, किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचा सकते। बल्कि इस युद्ध में अगर कोई आम आदमी या नागरिक, स्टूडेंट, टीचर अगर आपके कब्जे में आ भी जाता है तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके खाने का, पहनने का, और उससे अच्छे बर्ताव के साथ पेश आएंगे आप। ये रूल हैं जंग के। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने जिस तरीके से इस गाज़ा पर हमला किया है, इस जंग में इजराइल ने सारे रूलों को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। उसने पत्रकारों को, हॉस्पिटल्स को, एम्बुलेंस को, स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, किसी को नहीं छोड़ा। मस्जिदों को दोस्तों सबको उसने वीरान कर दिया, खंडर बना दिया। और दोस्तों न जाने कितने बेशुमार पत्रकारों की जान ले ली, न जाने कितने आम आदमियों की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान चली गई, न जाने कितने बीमारों की, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनकी जान चली गई। इतना बड़ा कातिल बना हुआ है इस वक्त इजराइल, आम आदमियों का खून बहाने पर तुला हुआ है। दोस्तों, जब जंग होती है तो सेना की सेना से जंग होती है और सरकारी जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उस पर हमला किया जाता है, ना कि किसी आम आदमी के साथ। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल इजराइल द्वारा एक और फ़लस्तीनी पत्रकार की हत्या कर दी गई। दोस्तों, मैंने आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगाई है। ये हैं फ़लस्तीनी पत्रकार मोहम्मद अल-जाज़ा और इनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ इजरायली हमले में कल इनकी जान चली गई। और दोस्तों, ये फ़लस्तीन के कोई पहले पत्रकार नहीं जिन्होंने इजराइल के हमले में जान दी है, बल्कि इससे पहले 7 अक्टूबर के हमले के बाद अब तक फ़लस्तीन के अंदर 47 पत्रकारों की जान इजरायली हमले में जा चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने पत्रकारों की हत्या भी की है, एम्बुलेंस पे हमला किया है, उसने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जो लोगों ने युद्ध के, जंग के नियम बनाए थे, रूल बनाए थे और उसके अमन अमान की बात करते हैं, वो लोग आज कहाँ सोए हुए हैं? वो इजराइल को इन रूल के बारे में क्यों नहीं बताते? क्यों इजराइल पर लगाम नहीं लगाते? इजराइल को खुला छोड़ दिया है, सारे रूलों को तोड़ मोड़ कर रख दिया उसने और इजरायली आम नागरिकों का खून बहाने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपने और सुना होगा कि जिसका मरता है वही रोता है, और कोई नहीं। जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीच गर्म होता है दोस्तों। क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो मुस्लिम भाई हैं, तो उसके बराबर पड़ोसी देशों में भी तो मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ज़्यादा करते हैं तो बयानबाजी दे देते हैं, लेकिन उनके बयान से क्या हो रहा है? इजराइल और भड़क रहा है और गाज़ा के लोगों का खून बहा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ और रियल खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।